आप देख रहे हैं तारचंद क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो, ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और आपने अपना रिजल्ट भी चेक करा होगा ग्रेड कार्ड में, तो आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा कि यहाँ पे ना नॉट कंप्लीट लिखा हुआ शो होगा। ठीक है, नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट। ये किसी भी दो रीज़न से हो सकता है, या फिर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हो, कम मार्क्स आपके आए हों, या फिर आप असाइनमेंट में फ़ेल हो गए हों, या फिर असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट ना हुए हों, जो भी है। ठीक है, इन दो रीज़न से आपका ग्रेड कार्ड में नॉट कंप्लीट लिखा आता है। और आप सबको तो पता ही है कि हमें इन दोनों में पास होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम दोनों में बात करेंगे, असाइनमेंट में भी बात कर लेंगे, थोड़ा सा पेपर पे। ठीक है, लेकिन मेन जो फोकस हमारा रहेगा वो पेपर के ऊपर रहेगा, है ना। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं अगर आप फेल हो जाते हो। ठीक है, अगर आप मान लो आपने पेपर, पहला ऑप्शन है रिवैल्यूएशन। मान लो आपने एग्ज़ाम बहुत बढ़िया दिया था, बहुत शानदार पेपर दिया था, कि इतना शानदार दिया कि एग्ज़ामिनर को यकीन ही नहीं हुआ कि इतना अच्छा कैसे कोई लिख सकता है ना। तो उन्होंने आपको बहुत या तो कम नंबर दे दिए या फिर फेल ही कर दिया सीधा। ठीक है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हो, रीवैल्यूएशन करवा सकते हो, है ना। यानी कि आप अपने पेपर को, अपनी आंसर शीट को दोबारा से क्या करवा सकते हो, चेक करवा सकते हो। ठीक है, जिसमें आपका जो खर्चा लगेगा वो 750 लगेगा। ठीक है, और ऐसा तब करना जब आपको पूरी तरीके से अपने ऊपर विश्वास हो कि हाँ आपने बहुत बढ़िया पेपर लिखा था, आपको पूरा विश्वास है। कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई होगी, तो इंसान है, जो चेक करें वो भी इंसान है, हो सकता है कोई गलती हो गई हो बाय मिस्टेक। ठीक है, तो आप ऐसे में रीवैल्यूएशन करवा सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि आपने अच्छा लिखा था, आपको जो नंबर दिए गए हैं, आप उस मार्क्स से क्या संतुष्ट नहीं है, आपको लगता है कोई टोटल में गलती हुई है, या फिर अपने आप आंसर शीट को एक बार चेक करना चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया एग्जामिनर से चेकिंग के दौरान, तो आप अपनी कॉपी ऑफ आंसर शीट, स्कैन कॉपी आपको एज अ PDF मेल पे मिल जाएगी। और जब आप अप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे मिल जाएगा ये। तो आपको स्कैन कॉपी दे दी जाएगी, जिसकी कॉस्ट आएगी 100 रुपये। ठीक है, कितनी आएगी भाई साहब, 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे इस पर। स्कैन कॉपी होगी, अपना देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो अपना देख लेना आराम से। अगला है जो मोस्टली सभी चुनते हैं इसको, एग्ज़ाम, दोबारा से एग्ज़ाम दे देना। ठीक है, लेकिन दोबारा से एग्ज़ाम देने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि आपका जो एडमिशन है वो कब तक वैलिड है। ठीक है, ये आप अपना स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी बच्चे का एडमिशन जुलाई 2021 में हुआ था, तो उसका जो एडमिशन जो वैलिड है वो जून 2027 तक वैलिड है। ठीक है, आप चलो आप ना इस चीज़ को ऐसे समझो, मान लो किसी ने एग्ज़ाम दिया था जून, अभी रिसेंटली एग्ज़ाम दिया, जून 2023 का एग्ज़ाम दिया था। अब इनका जो एडमिशन है ना वैलिड है, एडमिशन जो वैलिड है वो 2024 तक वैलिड है, यानी अगले साल तक वैलिड है, दिसंबर तक। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना जून 2027 तक, उसी प्रकार से मान लो जून 2023 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया, फेल हो गए, लेकिन इनका जो एडमिशन है ना वो वैलिड है 2024 दिसंबर तक, यानी कि ये अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं दिसंबर 2024 तक, यानी कि दिसंबर के, यानी कि जून में इनका आया रिज़ल्ट आया होगा, उस पेपर दिया होगा, और अगस्त तक इनका रिज़ल्ट आ गया, इन्होंने चेकआउट करा, तो ये इसमें क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, तो ये दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम जो होता है उसमें ये एग्ज़ाम अपना दोबारा से दे सकते हैं। वही सारा प्रोसेस होता है कि दोबारा से हॉल टिकट के लिए फ़ीस भरना है, यानी कि जो नॉर्मल आपने भी पहले भरा होगा पेपर देने के लिए, वही सारा प्रोसेस होता है। इसमें 200 रुपये आपका पर सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, पर सब्जेक्ट की फ़ीस होती है। ओके, है ना। तो एक बच्चे का इसमें एक और क्वेश्चन था कि मान लो एक बच्चे ने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया, है ना, अपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए, अब वो सेकंड ईयर में आ गया, है ना। अब वो कह रहा है कि भाई मैं सेकंड ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के या फर्स्ट ईयर के पेपर दे सकता हूँ। हाँ, आप दे सकते हो, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप पेपर दे सकते हो, लेकिन कोशिश ज़रूर ये करना कि आपका फर्स्ट ईयर का जो भी पेपर है वो सेकंड ईयर के किसी भी पेपर के साथ डेट जो है क्लैश ना हो। कहने का मतलब ये है एक ही दिन पे दोनों एग्ज़ाम ना हो, है ना। और ये आपके हाथ में तो है नहीं। ठीक है, ये इग्नू के हाथ में होता है कि वो किस हिसाब से कौन सा पेपर किस डेट को रखेंगे, ये आपके हाथ में नहीं होता। ठीक है, अगर सेम डेट पे अगर पड़ गया एग्ज़ाम तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते, आपको दोनों में से कोई एक पेपर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे, सेमेस्टर वाइज दे लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा।
ठीक है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं सारे एग्ज़ाम कोई दिसंबर में दे देता है, कोई जून में देता है, या फिर सेमेस्टर वाइज देते हैं। ये आप अपने हिसाब से देख लेना जैसा आपको कंफर्टेबल लगे कि हाँ इस ईयर में या इस सेमेस्टर में पेपर देता हूँ, जिससे डेट भी क्या होगी, क्लैश नहीं होगी और मैं दोनों ईयर के पेपर आराम से दे सकता हूँ। ठीक है। आई होप जो मैं कहना चाहता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है। यानी कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर जो है एक साथ दे सकते हो, और यानी कि अपना बैक का पेपर दे सकते हो। याद रखना, बैक का पेपर दे सकते हो। ठीक है। बैक का पेपर दे सकते हो अगर कुछ में फेल हो गए हो तो। ठीक है ना, पूरे साल का नहीं, वो तो आप सेकेंड ईयर के दोगे ना। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट की। ठीक है, असाइनमेंट की अगर आप मान लो आपने जनवरी 2022 का आपने असाइनमेंट बनाया था, उसमें आप फेल हो गए हो, ठीक है, या आपका जमा नहीं कर पाए, डेट निकल गई, जो भी है, मेन कंक्लूज़न एंड में क्या निकला कि आप फेल हो, आपके मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। ठीक है। अब आप 2023 में हो। ठीक है। तो आप क्या करो, जो भी सेशन का है, जनवरी का हो या जून का हो, आप उस सेशन का अपना असाइनमेंट क्या करिए, टाइम से जमा कर दीजिए। ठीक है। लेटेस्ट असाइनमेंट बनाना और लास्ट डेट से पहले अपना क्या कर दो, अपना असाइनमेंट जमा करा दो, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि हम क्या हमें कुछ कभी कोई उनको डाउट्स होते हैं कि वो सीधा स्टडी सेंटर या हेडक्वार्टर जाने की सोचते हैं कि सीधा हम हेडक्वार्टर जाते हैं। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हेडक्वार्टर सभी के जो घर के पास नहीं होता, दूर होता है। हमेशा कोशिश करें, अगर आपका डाउट है तो एक तो यूट्यूब तो है ही, यूट्यूब है, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, उनसे सलाह मशवरा जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट जो है सीधा इग्नू से डायरेक्ट बात करना चाहता है, तो स्टडी सेंटर जो होते हैं ना, स्टडी सेंटर्स आपके एरिया के आसपास होंगे कोई ना कोई, वहाँ पे जाइए आराम से। जो कोई डाउट होता है ना, आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। मोस्टली 100% आपको यूट्यूब से तो मिल ही जाएगा। फिर भी किसी के मन में कोई डाउट रहता है तो वो स्टडी सेंटर जाके अपने सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकता है, चाहे वो असाइनमेंट के हों चाहे एग्ज़ाम्स के हों, जैसा भी है। ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। मिलेंगे आपसे ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में। ओके।